नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हमारा जो टॉपिक है वो कैलकुलस का ही टॉपिक है। ये हम टेलर प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, टेलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। टेलर्स थ्योरम के बेसिकली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो पैटर्न जो आज हमने लिया है वो है एल्जेब्रिक इक्वेशन, मतलब ऐसे टर्म जो एक्स स्क्वायर या एक्स के टर्म में जो होंगे उनको हमको लेना है और उन टर्म्स को लेके हम ये देखेंगे कि टेलर का प्रमेय उन पर अप्लाई किस तरह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मैथ्स का एक टॉपिक है, एक मैथ्स का पेपर है जो कैलकुलस में आता है। हिंदी में इसे कलन कहते हैं। ये सबसे पहला टाइप जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है एल्जेब्रिक इक्वेशन। चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1 को x माइनस 2 के घातों में टेलर में प्रसारित कीजिए। मतलब आपको इसको एक्सपेंड करना है किसके फॉर्म में, x माइनस 2 के फॉर्म में। बेसिकली मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर थ्योरम में यही डिफरेंस होता है कि अगर आपको टेलर थ्योरम दिया हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे टेलर थ्योरम लिख के दे। अगर ये सभी एक ही यूनिट के चूंकि भाग होते हैं, इसीलिए मान के चलिए अगर आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मैक्लॉरिन और टेलर में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैक्लॉरिन थ्योरम से बनेगा और कौन सा टेलर थ्योरम से बनेगा, तो इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर यहाँ पर x माइनस 2, x माइनस 3 या x माइनस 4 या x प्लस 4 इस टाइप का अगर टर्म दिया हुआ है तो वो टेलर के प्रमेय से बनेगा, और अगर ये नहीं दिया है तो वो मैक्लॉरिन थ्योरम से बनेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है टेलर के प्रमेय से बनाइए, नहीं भी दिया है तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैसे बनेगा। अब देखते हैं, सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है, एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया गया है, उसको आप अज्यूम कर लीजिए f ऑफ x। जैसे मैंने क्या किया, f ऑफ x अज्यूम किया, क्वेश्चन लिख दिया 2x³ 7x² प्लस x प्लस माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपको ये वाला जो टर्म दिया है x माइनस 2, इसको हम लोग अज्यूम करते हैं h। तो मैंने यहाँ पे h एज्यूम किया x माइनस 2, वेयर एंड ये जो x के साथ जिस भी टर्म का मल्टीप्लाई होगा उसे हम लोग बोलते हैं x माइनस a। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a के प्लेस पर 2 है इसीलिए मैंने यहाँ पे a की जगह पे 2 लिखा हुआ है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर x को हम लोग a से रिप्लेस करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी यहाँ x दिया हुआ है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे a लिख दूंगा। तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा f ऑफ a बराबर 2a³ माइनस 7a² प्लस a माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो भी a का वैल्यू हमने निकाला है उसको रखेंगे। तो a की जगह मैंने रखा 2, तो a की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो यहां पर देखिएगा जहां जहां पर भी मैंने यहां पे राइट का जो साइन लगाया हुआ है उसकी जगह पे हम 2 रखते जाएंगे। अगर हम 2 रखें जितनी भी जगहों पे a था तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू 8, 2 टू दी पावर क्यूब मीन्स इसका वैल्यू हो गया 8, इसका वैल्यू हो गया 4, 8 2 जा 16, 4 7 जा 28 और 2 माइनस 1 ये आपका आ गया 1। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16 प्लस 28 प्लस 1, आप सभी को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 45। अब देखते हैं, जो भी आपने इक्वेशन नंबर 2 निकाला है उसका a के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर जो a³ है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3a², मल्टीप्लाई होने के बाद 3 और 2 हो जाएगा 6a²। यहाँ पर देखिएगा a² कन्वर्ट हो जाएगा 2a में और 7 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 14a। a कांस्टेंट है इसलिए इसका a का वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब जहां जहां पर भी a है इसकी जगह में 2 लूंगा, जहां जहां पर भी हमने a लिखा हुआ है इसकी जगह हम 2 लेंगे। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी f-2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर देन 2 प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 मतलब 4 6 ज़ा 24, 14 2 ज़ा 28 एंड प्लस 1। सभी को आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू हो जाती है 53। अगेन इक्वेशन नंबर 3 को a के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन नंबर 3 आपका ये है, तो a² का डिफरेंशिएशन होगा 2a, यहाँ पर a का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो 2 इंटू 6 हो जाएगा आपका 6 2 ज़ा 12 इंटू a, और यहाँ पर 14 कांस्टेंट है और a का हो गया 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो वैल्यू हो जाएगी f"a इज इक्वल टू 12a प्लस 14। अब जहाँ जहाँ पर भी a है उसकी जगह मुझे लेना है 2। तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24,
24 प्लस 14 ये हो जाएगा आपका 38। अब इक्वेशन नंबर 4 जो है इसका फिर से a के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 12 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, a का हो जाएगा 1 और 14 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन जो है वो हो जाएगा 0। तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे देखिए 12, इसके बाद तो 0 है। अब यहाँ पर अगर मैं a की जगह पे 2 रखूँ तो यहाँ पर a की जगह आपको दिखाई दे रहा है क्या कि यहाँ पे a है, यहाँ पर a है ही नहीं, तो अपन a की वैल्यू रख नहीं सकते, और जब हम लोग रखेंगे ही नहीं वैल्यू तो ये जो 12 है वो उसको एज इट इज़ हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा इसके बाद अगर मैं डिफरेंशिएशन करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं अगली बार अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ 4th टाइम अगर मैं इसको करूँ तो ये हो जाएगा 0, 5th टाइम करूँ 0, इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे वो हो जाएंगे 0। इसलिए मैक्सिमम एल्जेब्रिक टर्म में यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ पर एक्स क्यूब दिया है तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, 3 बार अवकलन होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में x टू दी पावर 4 दिया है तो यहाँ पर 4 टाइम डिफरेंशिएशन होगा, मतलब 4 बार अवकलन होगा। अगर यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5th दिया हुआ है तो यहाँ पर 5 टाइम डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन होगा। अब चलिए देखते हैं इस जो आपने जो भी इतनी मेहनत करके जो वैल्यू निकाला है उसको टेलर के प्रमेय में रखते कैसे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, टेलर का प्रमेय जो आपको पता है वो लिख दीजिए, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए एच प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डैश ए एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एच टू दी पावर 3a इंटू एच क्यूब प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पर a का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, तो मैंने 2 रखा। h का वैल्यू कितना है यहाँ पर x माइनस 2, तो मैंने x माइनस 2 रखा। a का वैल्यू हमने 2 लिया है तो 2 रखा, और जहाँ जहाँ पर भी अगर a है उसकी जगह मैंने 2 रखा हुआ है, और जहाँ जहाँ पर भी h है उसकी जगह x माइनस 2 रखा है। बराबर है। अब हम क्या करते हैं, ये 2 से ये वाला 2 कर देते हैं कैंसल, तो हो जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 का वैल्यू आप देख लीजिएगा, हमने निकाला हुआ है 45, हमने यहाँ लिखा 45। फिर देखिएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, f डैश a, f डैश 2 का वैल्यू देख लीजिएगा आपने कितना निकाला है, f डैश 2 का वैल्यू आपने निकाला हुआ है 53, हमने रखा यहाँ 53। h का वैल्यू अपन कितना रखे हैं x माइनस 2, इसको एज इट इज उतार दिए। फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 1 मतलब 2, f डबल डैश 2 मतलब जब 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो वैल्यू हमको मिली थी 38, तो मैंने 38 वैल्यू रखा। अब देखिएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, h की जगह हमने रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो उसको एज इट इज यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद देखिएगा f ट्रिपल डैश 2 का वैल्यू निकाला है अपन ने 12, तो 1 यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6। f ट्रिपल डैश 2 का वैल्यू होता है 12, तो यहाँ पे 12 रखा, और h का वैल्यू होता है x माइनस 3, तो x माइनस 3 का क्यूब। अब 45 मैंने एज इट इज निकाला, 53 मैंने एज इट इज लिखा, x माइनस 2 मैंने एज इट इज लिखा। 2 से 38 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 19, 6 से 12 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 2। इस प्रकार से आप कोई भी जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको टेलर के थ्योरम में कन्वर्ट, मतलब उस पर टेलर का थ्योरम जो है वो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो पावर है उतने बार ही डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन किया जाएगा। तो ये था टेलर थ्योरम में एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब अगले पैटर्न में हम लोग ये देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, उसको कैसे टेलर प्रमेय उस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँ इस टॉपिक को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।